Hello students, come back to my channel Physics Bridge. Today I will cover ray optics lecture number 18 and myself Dr. S.K. Agrahari. आज हम आपको पढ़ाएंगे थिन लेंस फार्मूला। तो देखिए थिन लेंस फार्मूला ये क्या है। फार्मूला हम लिख देते हैं 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला इसको हम समटाइम्स UVF फार्मूला भी कह सकते हैं, UVF फार्मूला। तो ये क्या होता है, फोकल लेंथ और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को रिलेट करता है फार्मूला। तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करना है तो इनमें से दो फिजिकल क्वांटिटी दी होंगी, थर्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए इसका रे डायग्राम। ये देखिए ये लेंस है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम मान लेते हैं NL और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं NM। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये ग्लास मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसको हम NL से दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया O, ये रे ऑफ लाइट पास हो रही है, ये सीधे पास हो जाती, मगर क्या है कि ये सीधे न पास हो करके ये फर्स्ट सरफेस S1 जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और ये सेकंड सरफेस S2 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। तो ये क्या हो जाती है, ये यहाँ से सीधे जाती, मगर अब ये क्या होगा कि ये डाइवर्ट हो रही इधर। ये देखिए डाइवर्ट हो रही है। अगर सेकंड सरफेस एब्सेंट होता तो ये फर्स्ट सरफेस से इमेज यहाँ I' पर बनती। इसी तरीके से सेकंड सरफेस पर जब रे ऑफ लाइट जाती है तो अगेन डाइवर्ट हो जाती है और ये I इमेज बनता है। ये देखिए U ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये V' आपका V' कहिए या V1 कह लीजिए, ये इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। ये फाइनल इमेज है जो यहाँ I पर बन रही है। इस तरीके से ये हमारा रे डायग्राम हो गया। तो हम इसमें अप्लाई क्या करेंगे, देखिए रिफ्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सिंगल सरफेस, फॉर सिंगल सरफेस अप्लाई करेंगे। जो आपको याद होगा तो क्या था फार्मूला, देखिए याद होगा आपको, ये था N2/V - N1/U = N2 - N1/R। ये सिंगल सरफेस का फार्मूला है। चूँकि देखिए यहाँ पर हमने जो ये पहला मीडियम है ये N1 = NM ले रखा है, और जो N2 हमारा जिस पे रे जा रही है ये हमारा NL है। ओके, तो इसको हम स्टेप फर्स्ट दिखाएंगे। स्टेप फर्स्ट फॉर S1 सरफेस। तो देखिए क्या हो जाएगा, N2 ये किस में जा रही है, रे फर्स्ट मीडियम से लेंस मीडियम में जा रही है। तो ये फार्मूला हो जाएगा NL/, यहाँ V की जगह देखिए ये V1 है, माइनस N1 की जगह हम लोगों ने क्या ले रखा है, सराउंडिंग मीडियम है हमारा, तो ये NM है अपॉन U = NL - NM अपॉन पहले रेडियस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, और ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। ओके, तो अब देखिए स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप सेकंड में क्या है कि रे लेंस के अंदर से
फिर से ये इसी मीडियम में जा रही है, इस NM में। सराउंडिंग मीडियम दोनों साइड का हमारा सेम है। NM का मतलब है सराउंडिंग मीडियम, लेंस के सराउंडिंग मीडियम दोनों तरफ सेम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NM अपान, अब देखिए ये इमेज डिस्टेंस क्या है, V है, माइनस N, पहला मीडियम क्या है, NL अपान, और ये देखिए इसके लिए जो ये सेकंड सरफेस के लिए जो ये फर्स्ट सरफेस की इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज है और सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल इमेज ही ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ये हो गया है आपका V1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये NL से NM जा रही है तो यहाँ उलट जाएगा NM माइनस का NL अपान रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका R2। ओके, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा स्टेप थर्ड बन जाएगा। स्टेप थर्ड देखेंगे, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, इसमें से NM कॉमन ले लिए, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो NM हमारा कॉमन हो गया। फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर देखिए ये कट गया, NM कॉमन हो गया और यहाँ ब्रैकेट में आ गया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, इधर आप देखेंगे NL माइनस NM है, ये NM माइनस NL है तो इसमें हम NL माइनस NM कॉमन ले लेंगे, NL माइनस का NM ये कॉमन हो गया तो पहले से निकल आएगा 1/R1, और यहाँ देखिए ये उल्टा लिखा हुआ तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये NL माइनस NM बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/R2 बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू NL अपान NM माइनस 1, इससे डिवाइड कर दिया हमने इस साइड तो ये बन गया 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए ये, अब यहाँ पर हम देखिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है, इफ़ U इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो बनती है वो कहाँ पे बनती है, V इज इक्वल टू F, फोकस पर बनती है तो V इज इक्वल टू प्लस F हो जाएगा। इस साइड ऑब्जेक्ट है, उस साइड इमेज बनेगा हमारा। ओके, तो यहाँ पर आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/F माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू NL अपान NM माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। 1/इन्फिनिटी आपका 0 होता है, सबको पता है, तो फार्मूला निकल आया 1/F इज इक्वल टू NL अपान NM माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। ये फार्मूला हमारा लेंस मेकर फार्मूला है। सभी को पता है कि ये कौन सा फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। लेंस मेकर फार्मूला इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ये लेंस के सरफेस की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सरफेस की रेडियस अगर आप चेंज कर लें तो आपका जो डिजायर्ड फोकल लेंथ का आप कॉन्वेक्स लेंस बना सकते हैं। इसीलिए इसे लेंस को बनाने वाला फार्मूला, यानी उसकी फोकल लेंथ को डिसाइड करने वाला फार्मूला। तो अब अगर हम इसी को देखें, इसको हम इक्वेशन नंबर, ये जो थर्ड थी इसको थर्ड इक्वेशन दे दें और ये हमारी फोर्थ हो गई। तो देखिए स्टेप थर्ड में हमें 3 और 4 इक्वेशन मिल रही हैं
और स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, फोर्थ में कंपेयर कर देंगे। कंपेयर 3 और 4, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो राइट हैंड साइड देखिए दोनों का सेम है, राइट हैंड सेम है। तो क्या मिल गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका थिन लेंस फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला, जो कि आज आप निकाल रहे थे। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, उसमें हमने लेंस मेकर फार्मूला भी डिराइव किया था, लेकिन उसका थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया था। इसको हमने जो है, इसको ग्लास को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया था वो इसको G सब्सक्राइब किया था और इसको A सब्सक्राइब किया था। ये हमारा देखिए एयर है, अभी ये एयर है, बट हम क्या है कि ये सराउंडिंग मीडियम हमारा ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज के लेक्चर में हमने चेंज कर दिया है। लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप NL लिखेंगे, और जो उसके सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी ग्लास के अंदर कोई एयर बबल है, तो सराउंडिंग मीडियम क्या हो गई, वहाँ पर ग्लास हो गई, और लेंस का मटेरियल क्या है, बबल काहे का बना होता है, एयर का। तो अब वो जो है, जो लेंस है वो एयर हो गया। तो आपको इस फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप लेंस मेकर फार्मूला यही वाला यूज करेंगे। और थिन लेंस फार्मूला तो आपका वेल नोन है, आप पहले से भी जानते हैं इसको। तो इस तरीके से अब हम बात करते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन की। लैटरल मैग्नीफिकेशन, लैटरल मैग्नीफिकेशन लेंस में क्या होता है, देखिए ये आपका लेंस है, ये आप सेंटर CF 2F, इसी तरीके इस साइड F 2F, ये इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे सारे। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका नामकरण भी कर दिया AB। तो जो देखिए इससे ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है वो अनडेविएटेड होती है, वो कहीं डेविएट नहीं होती है। और जो रे ये ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाती है, वो कहाँ से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। तो इस तरीके से ये हमारा इमेज बन गया। ये देखिए इमेज है, और इसका नाम हमने A' B' रख दिया। ओके, तो ये U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये V हो गया इमेज डिस्टेंस, लेंस। ओके, तो इसको हम मान लें कि ये हमारा HO है, ऑब्जेक्ट हाइट है, और इसको क्या मान लिया, HI है, ये इमेज हाइट है। ओके, तो मैग्नीफिकेशन की डेफिनीशन क्या है, इसका सिंबल M होता है। M से M इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इसका डेफिनीशन है, मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है। माने क्या है, ये जो मैग्नीफिकेशन है ये कंपेयर करता है इमेज और ऑब्जेक्ट हाइट को। तो अगर इसमें हम देखें तो ये देखिए HI/HO है, HI/HO है। अब देखिए अगर हम इसमें कंपेयर करें तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। अब देखिए इसको अगर हम डिराइव करें तो इसका प्रूफ भी देख लें आप कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला।
बेसिकली m इजुकल टू क्या होता है, HI/HO इजुकल टू V/U आता है। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए हम यहाँ पे दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा, ABC एंड ट्राइंगल A'/B'/C, ये ट्राइंगल दे हैं। दोनों का देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल क्या है, दोनों का सेम है, थीटा मान लीजिए, तो ये एंगल अपने आप सेम होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, ट्राइंगल दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ओके, इनको सिमिलर ट्राइंगल बोला जाएगा, जिसके जब दो ट्राइंगल के ऑल दी एंगल्स इक्वल होते करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उनको हम सिमिलर बोलते। तो सिमिलर ट्राइंगल के क्या होता है, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। देखिए सबसे पहले हम इसकी साइड लेंगे A'/B', इस ट्राइंगल की साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है इस ट्राइंगल, तो ये AB हो गया। इसी तरीके से ये साइड ले लेंगे A'/C के करस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल में क्या है, AC, तो A'/B' की वैल्यू रख दीजिए क्या है, HI, AB की वैल्यू रख दीजिए HO, यहाँ पर क्या है, ये V है, A'/C कितना है, V है, अपान AC कितना है, देखिए A से C U है, तो ये U हो गया। एंड दिस इज योर M, देयरफॉर इट इज M इजुकल टू HI/HO इजुकल टू V/U। बहुत पहले इसको हम लोग क्या करते थे, HI को, इमेज डिस्टेंस को हम लोग I से लिखते थे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को O से लिखते थे। तो ये फार्मूला क्या लिखा जा, कई जगह आपको लिखा मिलेगा I/O इजुकल टू V/U, इस तरीके से लिखा मिलेगा ये। तो इसमें आप कंफ्यूजन न करिए, जो HI है मतलब I माने इमेज हाइट, O मीन्स ऑब्जेक्ट हाइट, ये मतलब I और O ही केवल ले लिया गया, H नहीं लगाया गया, तो कंफ्यूजन न हो। ये फार्मूला हमारा लेंस लैटरल मैग्नीफिकेशन के लिए है, लेंस में। अब देखिए मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव निगेटिव से क्या मतलब है, इसको भी आप समझ लीजिए। मैग्नीफिकेशन का, जैसे M कहीं पर पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों एक ही साइड है, क्योंकि ये जो है जब हम आपका पॉजिटिव निगेटिव लेंगे तो जब एक ही साइड होंगे तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव साइन का मतलब दोनों एक साइड, और दोनों एक साइड का मतलब इमेज हमारा कैसा बन रहा है, इरेक्ट अपराइट बन रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है तो इमेज भी ऐसे है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे बनी है तो इमेज भी ऐसे बनी। इस तरीके से दोनों एक ही साइड में है, मतलब दोनों जो है अपराइट है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है। तो M पॉजिटिव का क्या क्या मतलब निकल रहा है, पहला तो मतलब यही निकल रहा है कि इमेज हमारी जो है वो इमेज क्या है, इरेक्ट है, और जो इरेक्ट होती है वही वर्चुअल भी कही जाती है, वो वर्चुअल है। तो पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल है। सेकंड देखिए अगर M जो है वो निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इमेज अगर ऊपर है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज जो है वो नीचे, यानी कि ये HO है तो ये क्या हो गया, HI है, उल्टा। तो जब उल्टा होगा तो दोनों का साइन, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा। जब फार्मूले में रखेंगे तो M क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि M इजुकल टू होता क्या है, बेसिकली M इजुकल टू HI/HO। तो एक पॉजिटिव साइन हो गया एक निगेटिव, तो M हो गया निगेटिव।
तो m निगेटिव आने का मतलब ये है कि इमेज कैसा बनेगा, इमेज जो है, इमेज कैसा बनेगा, ये इरेक्ट की जगह रियल हो गया और वर्चुअल की जगह क्या हो जाएगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इस तरीके से ये इसका मतलब है। कहीं भी, चाहे मिरर में हो चाहे लेंस में हो, अगर ये पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब इमेज जो है इरेक्ट है और वर्चुअल है। इरेक्ट का दूसरा मतलब हम लोग क्या लिख देते हैं, अपराइट, वो भी एक ही मतलब हुआ, अपराइट, सीधा। और m निगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो इन्वर्टेड बन रही है और रियली बन रही है। ओके। दूसरा देखिए, अगर हम इसी को हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव के हिसाब से देखें तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखें, कॉन्वेक्स लेंस में जो है m क्या क्या हो सकता है। देखिए m जो है 6 पोजीशन में m निगेटिव रहेगा, क्योंकि वहाँ पर इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। एक केस ऐसा है जहाँ पर m कैसा होता है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल और अपराइट होती है। ठीक है, वो आपको याद होगा कि जब अंडर फोकस होती है कॉन्वेक्स लेंस में तो वर्चुअल अपराइट इमेज बनती है, और बाकी 6 केस में ये निगेटिव बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। ओके, तो इस तरीके से हमें, अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस, तो देखिए उसमें क्या होता है, उसमें m ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है, ऑलवेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनती है, छोटी बनती है, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के ही बीच में बनती है कहीं पर। तो ये जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स में ये जो है केवल पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस में जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो। अब देखिए, अगर वैल्यू के हिसाब से देखें हम, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आप ध्यान करिए ज़रा, कि हमने आपको बताया था कि अगर आपका u जो है, u और v की बात करें, u अगर इन्फिनिटी है तो v क्या आता है, f। अगर यहाँ पर f है, ये f है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 2f है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2f आ जाता है। 2f पर अगर है तो 2f पर ही ये बनती है इमेज। ओके, अब ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया था 3f के लिए, तो 3f में क्या हो जाती थी, 3f/2 हो जाती थी। 4f बताया था तो 4f/2 हो जाती है। तो ज़रा m देखिए, 4f/3 हो जाती है। अगर 5f हो तो क्या हो जाती है, 5f/4 हो जाता है। अब ज़रा m देखिए ध्यान से, जब ये v है, ये u है, तो m ज़रा देखते चलिए, ये v है तो ये f/∞, ये 0 हो जाएगा, ∞/∞ हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये m की वैल्यूज। अब ज़रा देखिए, अगर ये v है और ये u है, तो ज़रा ध्यान से देखना, तब देखिए क्या हो जाएगा, r है, ये r, तो यहाँ पर भी मैं r बना कर के ही लिख रहा हूँ। अब उलट जाएगा केस, उलट जाएगा ना। अब देखिए, ये आपका क्या है, ये v है और ये u है, ठीक है ना। तो v/u करोगे ना, m = तो आपका होगा अल्टीमेटली v/u ही ना। तो अब v हमारा ये है, ये u है, तो
इसको जब 0 से डिवाइड करोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इनमें दिमाग मत लगाइए, इनमें देखिए, तो इनमें तो देखिए 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये 1/2 आया है ये उलट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए चूंकि उसकी डेफिनीशन है V/U और आपको पता है कि U और V दोनों कॉन्जुगेट, अगर आप यहाँ पर रखेंगे U ये है तो 3F/2 पर इमेज बन रहा है, अगर 3/2F पर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 3F पर हमारा इमेज बनेगा, ओके। तो हमारा क्या है कि M जो है उसी केस के लिए M हाफ भी होगा, 2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 3 भी होगा, 1/4 होगा, 4 भी होगा, ओके। डिपेंड करता है कि आपने U अगर ये ले रखा है तो ये V है तो हमारा क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हमने आपको पहले ये लर्न कर लीजिए आप। एक आपको हमने अंडर फोकस वाली बात बताई थी कि अगर आप जो है अंडर फोकस में F/2 पे रखेंगे, ठीक है, तो कहाँ पे बनेगी, F पर। F/3 पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी, F/2 पर। तो यहाँ भी देखिए वही केस है, अंडर फोकस में भी। इसको जब आप देखिए U ये है और ये V है तो कितना हो गया, 2 टाइम्स बना, ठीक है। इसमें आ गया 3/2 बना, और अगर मान लीजिए ये U है ये V है तो ये हाफ हो जाएगा M। बोलो M कितना हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, बोलो ये V है ये U है तो 3/2 हो जाएगा। क्यों भाई, 3/2, ये V है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसके हिसाब से कर लेंगे, देखिए ये F है ये F/2, तो V/U करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, F/2 में F/3 से डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा केवल। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से, तो M में कई बार लोग चकरा जाते हैं कि अरे 2 भी है हाफ भी है, तो 2 जहाँ है वहाँ हाफ भी है, उसी केस में बस केवल UV पलट दो, ओके। जैसे आप ये देखिए कि ये है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और इस तरीके से यहाँ पर कहीं पर आपकी इमेज बन रही है, ये देखिए ये इमेज बन रही है, ये UV है। अगर इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो पलट गया कि नहीं पलट गया, तो M जो है रिवर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये M का चक्कर है। और M में अभी आपको मैंने बता दिया ये सब जो है रियल है, तो ये सब आपके क्या रहेंगे, रियल में ये सब निगेटिव रहेंगे। और यहाँ पर कौन सी इमेज बन रही है, यहाँ पर इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है, तो ये सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ओके। तो ये अगर आप इसको लर्न कर ले ये टेबल, तो हमारे न्यूमेरिकल जो हैं UVF संबंधी न्यूमेरिकल और M संबंधी न्यूमेरिकल आप ओरल ही बता देंगे, लोग लगाते रहेंगे फार्मूला तक, हम आप बता देंगे कि ये बनेगा। भाई 2 टाइम्स है तो हमें पता है 2 टाइम्स कब बनेगी, सीधी बात है। तो इस तरीके से ये मैग्निफिकेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए कुछ हम केस डिस्कस करेंगे आपसे। आइए सम केसेस। एक तो ये है कि देखिए इसी बात पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एक जैसे ये वेलोसिटी है इमेज की और ये ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, तो ये F/U+F का होल स्क्वायर, U+F का होल स्क्वायर है ये। तो देखिए अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है लेंस की ओर रन करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा, ओके, तो मोशन करने पर क्या है, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये इस फार्मूले से निकालें, ओके। VI मतलब क्या हुआ, इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी है, और
वीओ मतलब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी है। ओके, तो और यू और एफ आप जानते ही हैं। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये, और एफ जो है फोकल लेंथ है। ओके, तो ये फार्मूला भी आपके, अब आपको ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखिए, ये देखिए हम कॉन्वेक्स लेंस की ही बात ले रहे हैं। जब ये 2f है और ये f है, ये इन्फिनिटी है यहाँ कहीं, तो जब ऑब्जेक्ट इधर से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। जब इन्फिनिटी 2f के बीच में है तो ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो रहा है? देखिए ऑब्जेक्ट इधर f से 2f ही शिफ्ट हो रहा है। जब ये इन्फिनिटी से यहाँ चलेगा तो आप इमेज हमारा यहाँ से यहाँ मूव, इसकी रेंज कम है तो इसकी वेलोसिटी स्लो हो गई, इसकी रेंज ज़्यादा है। भाई ये 2f भी है यहाँ पर, आपको 3f भी है यहाँ, 4f भी है। इस तरीके से ये फास्ट चल रहा है ऑब्जेक्ट, और इमेज क्या चल रहा है? स्लो। क्योंकि जब इन्फिनिटी से f तक जो है, ये देखिए 2f पर क्या होगा? 2f पर वेलोसिटी सेम हो जाएगी, क्योंकि 2f की डिस्टेंस और इधर भी 2f की डिस्टेंस ये सेम है। मतलब 2f पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? 2f पर ही बनेगा। ओके, तो अन्य केस में क्या है? जब इधर से आप चलेंगे इन्फिनिटी टू 2f, इन्फिनिटी टू 2f चलेंगे तो ये आपका जो है यहाँ से f से 2f ही ये रन करेगा, तो ये इधर स्लो हो जाएगा। ये मतलब, तो आप वेलोसिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते। किस सेकेंड देखिए, एक केस सन गॉगल्स का भी आता। सन गॉगल्स, शायद आप लोगों ने गॉगल्स सब लोगों ने लगाए होंगे। जब आप समर्स में धूप में सन गॉगल्स लगाते हैं तो देखिए सन गॉगल्स क्या होता है, उसकी इस तरीके से ये होती है प्लेट, ये इस तरीके से ये होता है। तो सन गॉगल्स में देखिए 1/f = क्या फार्मूला रखा है? NL/NM -1 1/R1 -1/R2। तो सन गॉगल्स में क्या होता है? R1 R2 इक्वल होते हैं। जब ये R1 R2 इक्वल हो गए तो 1/f क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो f क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये लेंस नहीं बिहेव करेगा, सन गॉगल्स क्या बिहेव करेगा? एक ग्लास प्लेट बिहेव करेगी। क्या बिहेव करेगी? ग्लास प्लेट। तो चश्मा देखने में तो लगते हैं लेंस है, बट लेंस में R1 और R2 जो होते हैं वो इक्वल तो होते हैं बट अपोजिट साइड होते हैं। यहाँ R1 R2 एक ही साइड है, तो R1 R2 की वैल्यू रखेंगे 0 आ जाएगा। ओके, तो सन गॉगल्स जो है ये ग्लास प्लेट की तरीके बिहेव करता है और आपकी कलर्ड होता है, तो आपको जो है थोड़ा क्या कर देता है? धूप की इंटेंसिटी कम कर देता है। केस थर्ड देखिए आप, अगर लेंस में देखिए R1 = नॉट R2, आ रहे हैं, हाँ ठीक आ रहा। R1 = नॉट R2। ओके, तो क्या होगा? देखिए R1 R2 इक्वल है, जैसे ये है R1 और ये R2 इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट आप इधर ले लो या इधर ले लो, इसके फोकल लेंथ में तो कोई चेंज होगा नहीं, चाहे इधर से रे जाए चाहे इधर से रे जाए। जब इक्वल है दोनों कर्व एक जैसे है, चाहे इधर से आप रे आए चाहे इधर से है, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब R1 R2 इक्वल नहीं है तब क्या होगा? तब तो हो सकता है, तो नहीं होगा, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। R1 R2 अगर अलग अलग है, डिफरेंट हैं, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। इफ R1 = नॉट R2 देन नो चेंज इन फोकल लेंथ, नो चेंज इन फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है। ओके, क्यों? अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लीजिए फार्मूला NL/NM -1 1/R1 प्लस 1/R2 यहाँ पर हो जाता है ना। आपको बताया था कि यहाँ पर इस लेंस के लिए यहाँ प्लस हो जाता है, क्योंकि ये माइनस का साइन जो है ये माइनस की रेडियस है, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ। ओके, ये आपको पिछले टर्न में बताया था मैंने। तो आप देखिए R1 R2 चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा फोकल लेंथ? बात समझ रहे हैं? तो लेंस को आप चाहे लेंस के इस सरफेस से रेज इंसिडेंट करें, चाहे रेज इस सरफेस से इंसिडेंट करें, उसके फोकल लेंथ पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा और ना ही इमेज डिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ेगा। ओके, तो ये भी बात बहुत समझने की है। देखिए केस है हमारा एक 4th है। अगर हम कोई ऐसा लेंस ले लें जिसमें ये पार्ट में है, ये N1 N2 N3 N1 N4 इस तरीके से अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। बात समझ रहे हैं? लेंस जो है अलग अलग मटेरियल का, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, तो क्या होगा? तो देखिए 1/R1 R2 में तो कोई चेंज नहीं ना, R1 R2 तो सेम है सभी मटेरियल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 1/F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? N-1 हो जाएगा। इसको NL/NM को हमने रिलेटिव में लिख लिया है, लिख लिया। यानी कि फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव। इसका मतलब अलग अलग पार्ट की फोकल लेंथ अलग अलग होगी, क्योंकि अलग अलग लेंस के पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग है। ओके, तो ये जो है F इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ लेंस। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पार्ट की डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक देखिए केस 5th भी है हमारे पास, वो क्या है? अब अगर देखिए इसमें लैम्डा इक्वल है, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट इसमें पड़ रही है, वेवलेंथ अलग नहीं है, वेवलेंथ सेम है, तो अलग अलग पार्ट की फोकल लेंथ अलग अलग होगी जब आप यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला आपका बता रहा है। अब देखिए एक दूसरा, देखिए आप, अब मान लीजिए हम व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं। देखिए व्हाइट लाइट है, कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। ये व्हाइट लाइट जा रही, तो इसमें क्या होगा कि ये वायलेट वाला अलग होगा और जो है ये रेड है और ये वायलेट है, अलग अलग जगह फोकसित होगी। ये फोकस ऑफ वायलेट कलर, ये फोकस ऑफ रेड कलर, ये अलग अलग। इसका मतलब एक ही लेंस की अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है। ये देखिए FV है और ये FR है। सबसे ज़्यादा किसकी है? रेड की फोकल लेंथ है। देखो ये कैसे है कि देखिए 1/F आप यहाँ पे देख रहे हैं, 1/F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N-1। तो जब हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही अलग अलग होता है, आपने पढ़ा विबग्योर VIB GYOR, पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि NV इज ग्रेटर देन NR। सबसे ज़्यादा किसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वायलेट कलर। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही डेविएट भी करता है। ओके, तो जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। तो ये देखिए वायलेट की कम है, रेड की ज़्यादा। यानी एक ही लेंस की अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होती है और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की फोकल। FR इज ग्रेटर देन FV। बाकी इसी क्रम में सब रहेंगे।
ओके, तो इस तरीके से ये हमारे इतने केस कंप्लीट हो गए। अब हम कुछ और बच रहा, चलिए फिर आज का काम ख़त्म। थैंक यू फॉर वाचिंग।